हेलो बच्चा लोग, कैसे हो करते हैं सब लोग मस्त होंगे। चलो भैया आओ, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो मैं झटके में सब कुछ खत्म करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है। कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं रह गया है कि चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ें। हमको बेसिक जानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और हमको वो हुक्स जानने हैं जिनसे हमको एक अच्छा नंबर हम गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबको पता होना चाहिए। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक्स हमको जानना होगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबको पता है कि भाई क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या हो गया। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या हो गया, ये हमको सबको पता है कि भैया जो भी प्रॉफिट होगा ये उस प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी किसी बिजनेस का जो बेसिक प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। एक्सपेंसेस को निकाल दीजिए, एक्सपेंसेस को निकाल दीजिए बिजनेस के। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं या लॉस भी। मतलब जैसा हमारा प्रॉफिट निकलेगा भाई, ज़्यादा पैसा हम कमाएंगे तो वो प्रॉफिट में आएगा, कम पैसा हम कमाएंगे तो वो लॉस में आएगा। तो जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसमें से आप एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, उसमें से आप एक्सपेंसेस को घटा देते हैं। उसके बाद जो आपका पैसा बचता है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। अब आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बेसिक है, बेसिक समझने की हमको जरूरत है यहाँ पे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कह रहा है आपसे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे कुछ बेसिक चीजें कहेगा जो आपको दिमाग में रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये तब होता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इवेल्युएट कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रॉफिट बच जाता है, यानी पीएल का हमारा प्रॉफिट हमारे पास होगा। ठीक है। वो प्रॉफिट जो होगा वो हम क्या करेंगे, अपने पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये साइड हमारा क्रेडिट है, ये सबको पता होता है। ये साइड हमारा डेबिट है, ये हम सबको पता है। ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है यहाँ पे हमारा। अच्छा, अब डेबिट साइड में क्या जाना है, डेबिट साइड में क्या जाना है और क्रेडिट साइड में क्या जाना है, इन दोनों ही चीजों के बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट से। जो भी हमारा पीएल का अमाउंट होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अमाउंट हमारे पास होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो बाई करके लिखा जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द पीएल अकाउंट। ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ना कि लॉस की बात कर रहा है। ये देखो, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ना कि लॉस की बात कर रहा है। अच्छा, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पीएल में एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस को घटा देते हैं, जो बच जाता है वो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है। अच्छा, उस प्रॉफिट में से जो तुम्हारे पार्टनर्स होंगे, जो उनको उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। इन द सेंस का मतलब ये है कि पार्टनर्स तुम्हारे सैलरीज ले रहे हो सकता है कि उस पे वो कमीशंस ले रहे हो सकता है कि वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दे रहे हो। तो ये सब सारी चीजें उन प्रॉफिट में से जो एग्जैक्ट अमाउंट तुम्हारा आया है उसमें से तुम निकाल दोगे। उसके बाद तुम्हारा जो पीएल अप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनता है, ये बनता है। अब इसके एक बेसिक मेथड से हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको एक स्टोरी टेलिंग मेथड से हम सीखते हैं कि भैया ये कहना क्या चाहता है। सबसे जरूरी है कि इसके बारे में हमको स्टोरी पता होनी चाहिए कि ये स्टोरी कहती क्या है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन की स्टोरी आई कहाँ से। तो सबसे जरूरी है पहले समझिए कि प्रॉफिट का मतलब हो गया, प्रॉफिट का मतलब हो गया कि आपके बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे। मान लो कि तुम एक धंधा कर रहे हो, तुम एक धंधा कर रहे हो। ठीक है। तुम एक धंधा कर रहे हो, तुम्हारी एक स्वीट शॉप है, तुम्हारी एक स्वीट शॉप है, मिठाई का दुकान तुम चलाते हो। चलो ठीक है, राजू भैया मिठाई की दुकान चलाता था, राजू एक मिठाई की दुकान चलाता था। अब राजू की दुकान बहुत तगड़े तरीके से चलती थी, भाई राजू की दुकान बहुत तगड़े तरीके से चलती थी। तो राजू महीने का करीबन करीबन 1 लाख रुपए के आसपास वो कमा लेता था। मतलब कि ये भैया उसका प्रॉफिट हुआ करता था 1 लाख रुपए, ये उसका प्रॉफिट हुआ करता था। अब इस प्रॉफिट में से वो क्या देगा, वो रेंट भी देगा। भाई वो दुकान लिया है, वो रेंट उसका जो आएगा वो उसको देना ही देना होगा इसी प्रॉफिट में से जो 1 लाख रुपए कमाए। अच्छा, रेंट देने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वो देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देगा इसमें से। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, बिजली खर्च होगा ही होगा।
उसमें से वो वेजेस देगा, मतलब जो उसने लेबर वगैरह रखे हैं, जो मिठाई वगैरह तैयार कर रहे हैं, वो उनको देना ही देना है ना, ऑब्वियस सी बात है। उनको वो सैलरी भी दे रहा होगा, कुछ सुपरवाइजर भी रखे होंगे, कुछ रिसेप्शन पे उसने आदमी रखे होंगे, तो उसको वो पैसा देगा ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको पैसा वो नहीं देगा। ठीक है। अब इसके बाद, इन सारे खर्चों के बाद जो पैसा उसके पास बच जाता था, उस पैसे को वो असली पीएल अकाउंट मानता था। भाई उसके बाद जो पैसा बचेगा वही तो उसका पैसा अपना होगा, वही ना उसका अपना पैसा होगा। ये सारे खर्चे निकाल देने के बाद वही ना उसका पैसा असली कहा जाएगा कि हाँ भाई राजू के पास ये पैसा है। अच्छा ठीक है, राजू के साथ उसका भाई साहू भी काम करता था, ये दोनों ही थे, दोनों ही पार्टनरशिप में बिजनेस को चला रहे थे, राजू भी था, उसका भाई साहू भी था। तो अब भाई राजू साहू ऐसा तो है नहीं कि भाई रेंट नहीं देंगे, बिजली बिल नहीं देंगे, दुकान चलेगी कैसे? उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जरूरी है कि रेंट देना, बिजली बिल देना, जो खर्चे हैं उन खर्चों को निकालने के बाद ही तो आपको पैसा समझ में आएगा कि हाँ आपके पास पैसा बचा कितना। तो भाई उसको पता चल गया कि हाँ हमारे पास पैसा इतना बचा हुआ है। अच्छा, जो कि बिजनेस चला रहे थे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अपना धंधा बड़ा करना है। भाई अगर मान लो कि 1 लाख रुपए में से वो, मान लो कि ये पूरे खर्चे उसके 30,000 रुपए निकले, ये 30,000 रुपए उसने 1 लाख में से निकाल दिए, तो उसको 70,000 रुपए बचा। अब 70,000 रुपए वो बांटने की बजाय, अपने में बांटने की बजाय, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई हम लोग महीने की सैलरी उठाएंगे, जिनको पार्टनर सैलरी अकाउंट कहा गया, पार्टनर सैलरी अकाउंट कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा प्रॉफिट उठा लेते तो धंधे से पूरा 70,000 निकल जाता। तो धंधे को चलाने के लिए हमको प्रॉपर अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम सैलरी पे काम करेंगे, हमको प्रॉफिट अभी नहीं देखना है, हमको महीने का भाई 5,000 10,000 हमको दे देना। दोनों ने अपने में एक कम्युनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई 10,000 रुपये हम इस प्रॉफिट में से निकालेंगे और 10,000 रुपये हम अपनी सैलरी के साथ रखेंगे। तो वो उनका पैसा था। अच्छा ठीक है, दूसरा क्या हुआ, भाई अचानक कभी कभी पैसे की जरूरत भी पड़ जाती है। भाई 10,000 पॉकेट मनी उनके पास है, अचानक से कोई खर्चा आ गया, मान लो कि राजू की माँ की तबीयत ही खराब हो गई, या साहू की माँ की तबीयत खराब हो गई, दोनों की माँ सेम है। तो अगर तबीयत खराब हो गई तो मेडिकल बिल देने के लिए कहां से पैसा देंगे, क्योंकि भाई धंधा तो ये खुद कर रहे हैं। तो जो ये मेडिकल का खर्च था, ये कहां से हो रहा था, ये विड्रॉ कर रहे थे, ये विड्रॉ कर रहे थे, ये पैसा निकाल रहे थे। 10,000 रुपए तो पॉकेट मनी मिल ही रही थी, सैलरी मिल रही थी, बट कभी कभी पैसे की जरूरत भी पड़ गई थी, तो उस पैसे को खर्च करने के लिए वो कहां से, वो धंधे से ही तो पैसा निकालेंगे। ठीक है। तो अब दोबारा उस पैसे को धंधे में डालेंगे तो उसके साथ वो इंटरेस्ट भी देंगे। भाई धंधा चला रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि धंधे में अगर पैसा निकाल लिया राजा, 10-10 हजार रुपए निकालते जाइए, धंधा हो गया बर्बाद। भाई धंधा तो एक तरह से क्या हो गया, आपके लिए पूंजी दे रहा है ना, तो आपको पूंजी वापस करनी है ना उसकी, तो वो पूंजी जब वापस करेंगे तो उसको इंटरेस्ट के साथ आपने वापस कर दिया। अच्छा ठीक है। दूसरा, इन दोनों के पास कहीं से कोई दूसरे किसी वजह से कहीं से भी क्या इनके पास पैसा और आने लगा, तो इन्होंने और कैपिटल को इंक्रीज किया। अब ये जब कैपिटल को इंट्रोड्यूस किए होंगे अपने बिजनेस में, मान लो कि 3 महीने 4 महीने तक इन्होंने काम किया, इन्होंने पैसा एक अच्छा खासा बना लिया, उस पे फिर उन्होंने उसमें अपने धंधे में लगा दिया। तो जैसे ही कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसके बदले ये इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे होंगे। क्यों? धंधे में सिर्फ इंटरेस्ट देंगे, धंधे से इंटरेस्ट लेंगे भी तो। भाई तुम खुद सोचो, तुम एक धंधा चला रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी धंधा चला रहा है, तुम दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है भाई, कि हम धंधा चलाएंगे बट उसमें से हम सैलरी लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो नुकसान होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए तुमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई कि चलो ठीक है, मैं 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए ही लूंगा अपने धंधे के लिए, इसके अलावा कोई 1 रुपया नहीं लेना है। कभी कभार कहीं जरूरत पड़ गई तो वो पैसा हम धंधे से निकालेंगे और उस धंधे में ही डाल देंगे इंटरेस्ट के साथ। बट अगर धंधे में हम पैसा डालेंगे भी तो हम उसके साथ कैपिटल के साथ, उस जो कैपिटल हमने डाला है पैसा धंधे में, उसके बदले हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो ये सारे जो खर्चे हैं, जो पार्टनर से डायरेक्ट रिलेटेड खर्चे हैं, इन खर्चों को पीएल एप्रोप्रिएशन में डाला गया, इन खर्चों को पीएल एप्रोप्रिएशन में डाला गया। यही आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा गया। तो यहां जो प्रॉफिट आपको दिख रहा था, ये प्रॉफिट एक्सपेंसेस घटाने के बाद आया। इस पे आपने सबसे पहले सैलरी दिया पार्टनर को, टू सैलरीज ऑन अ पार्टनर्स। उसके बाद पार्टनर्स को कमीशन दिया आपने। उसके बाद जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया था उस पे आपने इंटरेस्ट दिया। ये 3 चीजें याद रखिएगा, सैलरीज, कमीशन और इंटरेस्ट, ये डेबिट होते हैं। बात समझ में आई? जो पैसा रिजर्व में था उस पैसे को रिजर्व अकाउंट में आपने डाल दिया कि भाई कुछ पैसा हमारा बच गया,
उस पैसे को हमने रिजर्व में डाल दिया। उसके बाद आप जब बिजनेस से पैसा निकल गया, मान लो कि तुम दोनों दोस्तों ने किसी जरूरत से पैसा महीने के बीच में या आखिरी में या पहले निकाल लिया हो, तो उस पे तुम जब पैसा दोबारा बिजनेस में डालोगे तो उसके साथ तुमको इंटरेस्ट भी देना है। वो जो इंटरेस्ट रहा उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इसको याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? बात समझ में आ रही है तो बोलिए अच्छा आदमी, और नहीं समझ में आ रही है तब भी बोलिए अच्छा आदमी। बोलिए 1 मिनट, ठीक है। अब हमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये? बोलो समझ में आया तो। अब आगे चलते हैं। अब इसके क्या होगा, एंट्रीज इसके ध्यान देखिए, एंट्रीज को देखिए। एंट्रीज में क्या लिखा है कि एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या होगी बताइए? तो अगर इंटरेस्ट दे रहे होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा दिया ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दिस एक्सपेंस ऑफ द फर्म द एंट्री विल बी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको तुम ट्रांसफर करोगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये मैं एंट्री इसलिए आपको समझा रहा हूं कि कभी कभी 2 से 3 नंबर में आ जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने एंट्री की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट रेट रहा हो आपने इंटरेस्ट रेट दे दिया। उसके बाद उसको आप ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में क्या कहा है, ऑन चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आपने जब कैपिटल अकाउंट पढ़े होंगे, कैपिटल अकाउंट जब आप पढ़ रहे होंगे 11th में, तो उसमें आपको ड्राइंग की एंट्री करनी बताई गई होगी। नहीं बताई गई होगी तो मैं बता दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो। जैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट आपने किया तो इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब इसको आप ट्रांसफर करेंगे कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में देखिए एंट्री फॉर द सैलरी ऑफ ए कमीशन पेबल टू द पार्टनर। कभी कभी कमीशन भी दिया जाता है पार्टनर्स को, इसलिए इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो जरूरत होती है पार्टनर्स के लिए, ठीक है। हाँ भैया, भैया क्लास ले रहे थे, हम फोन कर, हाँ हाँ फोन कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन सैलरीज और कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स। अच्छा, सैलरी, एंट्री फॉर अ सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। कमीशन दो या सैलरी दो, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है सैलरी और कमीशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक तो महीने की सैलरी आप उठा रहे हो, चलो ठीक है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर भाई, तुम अपने बिजनेस में से कितनी सैलरी उठा रहे हो। दूसरा कमीशन की बात करता है। कमीशन क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स को कमीशन भी दिया जाता है ताकि वो मोटिवेटेड रहें, ताकि वो मोटिवेटेड रहें, ठीक है। मतलब कि कोई प्रोडक्ट आपने बेचवाया, कोई प्रोडक्ट आपके पास था, उस प्रोडक्ट की सेल आपने निकलवाई, आपने पार्टनर से सेल निकलवाई, तो वो जो सेल हुई उसका जो प्रॉफिट होता है, कभी कभी उस प्रॉफिट में से कुछ कमीशंस भी दे दी जाती हैं कि चलो ठीक है भाई, हमारा जो पार्टनर है उसने कोई प्रोडक्ट बेचवाया, उस पर हम उसको कमीशन दे रहे हैं, तो कभी कभी कमीशन भी दी जाती है आपको। तो जब भी आप सैलरी को, आप सैलरी या कमीशन दे रहे होंगे तो पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? फोरक्लोज करना होगा तो सेम एंट्री करेंगे आप। जैसे ही फोरक्लोज करना होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको आप क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको तुरंत के तुरंत आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। यानी जो यहाँ पे अकाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरीज, टू पार्टनर सैलरीज या कमीशन अकाउंट। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे चलते हैं।
क्लोजर कर दिया आपने, देखो यहाँ पे आपने क्लोजर कर दिया सैलरी अकाउंट को, सैलरी अकाउंट को क्लोजर किया आपने। क्लोजर कैसे किया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू पार्टनर सैलरीज या कमीशन अकाउंट। ये जरूरी होता है। ये एंट्री मैंने इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी आपके अंदर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और आपका दिमाग हो जाएगा टाइट, आपको समझ में नहीं आ जाएगा। बाय ट्रांसफरिंग द पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट इन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद इन सभी चीजों को देने के बाद आपके पास जो पैसा बच जाता है, इन सभी चीजों को देने के बाद जो आपके पास पैसा बच जाता है उसको आप रिजर्व में डाल देते हैं। रिजर्व का मतलब कि कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ी, मान लो कि मैंने धंधा स्टार्ट किया 10 लाख से, 5 लाख मैंने प्रोडक्ट में लगाए, 5 लाख मैंने साइड रख दिए। अब मैं धंधा कर रहा हूं अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ, कभी हमको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो उस प्रॉफिट में से मान लो कि मुझे प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, तो उसमें से मैंने 2.5 लाख रुपए अपने किसमें रख दिया? रिजर्व में रख दिया, और 2.5 लाख में हम अपना बिजनेस चला रहे थे। अब ट्रांसफर टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी आपका बैलेंस बचता है उसको आप क्या करते हैं? पीएल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी, फट से बोलो, फट से बोलो। अब समझते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का डिफरेंस। इट इज, देखो पहला तो पीएल अकाउंट पे देख लो, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट विथ ग्रॉस प्रॉफिट, हेंस स्टार्ट विथ अ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है ये। किससे स्टार्ट होता है भैया? ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। बात समझ में आई? ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। ज्यादा डार्क हो गया क्या? एक मिनट रुको, ज्यादा डार्क हो गया ये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से जो डिस्क्लोज होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, हम वो इसमें ट्रांसफर करते हैं हम, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कहता है? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनने के बाद इसको तैयार किया जाता है, न कि उसके पहले, ठीक है। एंड हेंस स्टार्ट विद अ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हेंस स्टार्ट विथ अ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज। और ये नेट प्रॉफिट आपको डिस्क्लोज करता है एग्जैक्ट आपके पास प्रॉफिट बचा कितना। इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कितना पैसा आपको, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, मतलब कि कितना पैसा आपके पास प्रॉफिट में रहा कि आप लॉस में रहे, ये आप यहीं से पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रिपेयर जो होता है तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए? इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। जो भी प्रॉफिट बना, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है भाई, उनकी सैलरी को देके, उनके कमीशंस को देके, उनके इंटरेस्ट को देख के, इस हिसाब से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। जितना आपका प्रॉफिट हुआ उसमें से आपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। दिस अकाउंट मे हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस, इसमें हो सकता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए। दूसरा, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है इसके प्रॉफिट में से ही डेबिट किया जाता है, ना कि कहीं और से। आइटम डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ ए प्रॉफिट, आइटम डेबिटेड जो होते हैं वो एप्रोप्रिएट होते हैं, मतलब कि उस एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट के एप्रोप्रिएट होने चाहिए। जितना प्रॉफिट हमारा बचा उसमें से जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं अपने पार्टनर्स पे, ये उन चीजों के बारे में बात करता है, या पार्टनर से जो हमको मिला। अगला पॉइंट, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर टू बेसिक ऑफ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका मेन स्ट्रक्चरिंग का जो काम है वो होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, जो पार्टनर से हमने लोन लिया है उस लोन को डिस्टर्ब ना हो। मतलब कि अगर मान लो कि हम किसी पार्टनर से लोन ले लेते हैं तो उसको ये दिखाना जरूरी होता है कि हमने जो प्रॉफिट बनाया उस प्रॉफिट में से हमने कितने एक्सपेंसेस को दिया। भाई वो पूछेगा ना कि इतना प्रॉफिट हुआ तो ये पैसा गया कहां। भाई खुद सोच लो कि मान लो कि तुमने, एक तरह से मेरी बात को समझना,
मान लो कि तुम दोस्त थे, एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था आदित्य और एक का नाम था आंसू। ये मेरे दोस्त हैं, ये तुमको एकदम रियल स्टोरी में समझा रहा हूं, ये मेरे दोस्त हैं। आदित्य और आंसू दोनों मिलके एक छोटा सा स्टोर डालते हैं। आदित्य आंसू दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टोर डालते हैं भाई। अब मान लो कि ये महीने का 50,000 रुपए के आसपास, 50,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट गेन करते हैं। ठीक है। आदित्य ने आंसू से कहा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए और दे दो, एज अ लोन, एज अ लोन दे दो, एज अ लोन दे दो, एज अ लोन दे दो। ठीक है। तो आंसू ने आदित्य को 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। अच्छा ठीक है। अब आंसू जब भी अपना पैसा मांगेगा लोन का, तो आदित्य उसको क्या दिखाएगा भाई? आदित्य से, अगर आदित्य, मान लो आंसू को पता चला कि भाई तुमने इस महीने 5 लाख का प्रॉफिट किया, आंसू को पता चला कि भाई आदित्य ने 5 लाख का प्रॉफिट किया, तो आदित्य आंसू को दिखाने के लिए क्या तैयार करेगा? पीएल अकाउंट तैयार करेगा कि भाई देखो हमने इस 5 लाख में कुछ एक्सपेंस भी तो है हमारे, उन एक्सपेंसेस को भी तो दिया है भाई, रेंट दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा, ये सारी सारी चीजें तो हमने दी ही हैं। तो ये सब सारी चीजों को दिखाने के लिए हम इसको तैयार करते हैं। अगला दिया है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे तैयार होता है भाई, दोनों सारे पार्टनर्स मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, उस एग्रीमेंट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल, दैट इज मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैच करते हैं क्या, कि जितना पैसा हमारे पास हुआ, जितना पैसा, इसमें देखो लिखा है कि मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट जब पीएल अकाउंट तुम तैयार करते हो तो एग्जैक्ट रेवेन्यू ही तो तुमको मिला ना, तुमने जो प्रोडक्ट बेचा उससे जो तुमको रेवेन्यू मिला वो रेवेन्यू ही तो तुम्हारा था, उसमें से तुमने एक्सपेंसेस को घटा दिया, तब तुमको एग्जैक्ट अमाउंट पता चला नेट प्रॉफिट का। मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, यहां पे मैचिंग प्रिंसिपल नहीं बनता है। कभी कभी यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यहाँ आप पे आपका 1 नंबर का आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब उसमें एक क्वेश्चन बना देगा कि विच कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाय मैचिंग प्रिंसिपल, पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब बताइए कि क्या हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सही होना यहां पे जरूरी है। अगला देखो, अच्छा, एनी अमाउंट इज पेबल टू द पार्टनर सच एज सैलरी, कोई भी अमाउंट चाहे पार्टनर्स को दी गई हो, चाहे सैलरी दी गई हो, चाहे कमीशन दिया गया हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया हो, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू द पार्टनर। कौन सा छोड़ के? जो लोन का इंटरेस्ट था और किसी पार्टनर के दुकान में तुम दुकान चला रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी में कोई दुकान चला रहे हो और तुम उस पार्टनर को रेंट देते हो, उसको छोड़ के इज ट्रीटेड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बात को समझना, एनी अमाउंट पेबल टू द पार्टनर, कोई भी पैसा जो पार्टनर को दिया गया हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये तीनों ही चीजें जरूरी होती हैं। इसके अलावा और किसी भी तरीके का पैसा अगर आप पार्टनर को दे रहे हैं, चाहे उसके लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, चाहे उस पार्टनर का कोई फैक्ट्री हो उसको आप रेंट पे लेके चला रहे हो और अपने पार्टनर को आप रेंट दे रहे हो, इन दोनों ही चीजों को छोड़ना है। इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड डज नॉट चार्ज विथ अगेंस्ट प्रॉफिट, हेंस देयर मींस डेबिटेड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ पीएल अकाउंट। इसीलिए हम इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना कि पीएल अकाउंट में। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी। बोलिए अच्छा आदमी। अगला आता है डिफरेंशिएशन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा है ये। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, इट इंडिकेट्स द एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। इट इंडिकेट एक्सपेंसेस टू डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको तुरंत तुरंत बताया था कि पीएल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को घटाते हैं ताकि एग्जैक्ट हमको अमाउंट समझ में आ सके कि एग्जैक्ट प्रॉफिट है कितना हमारा। ठीक है।
हम्म, हम्म, चलो अब देखो क्या किया है इसमें। इसमें कहा है कि इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द वेरियस हेड्स, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द वेरियस हेड्स। अगर अप्रोप्रिएशन की बात करोगे तो वेरियस हेड्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पार्टनर्स को दिया जाता है, ये उनके बारे में बात कर रहा है। इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में आप डेबिट करते हैं। आप किसको डेबिट करते हैं, इसको कहां डेबिट करेंगे, आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। भाई आपका धंधा चले ना चले, बट जो आपका बेसिक एक्सपेंस है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। कहाँ से दोगे। भाई तुम एक फैक्ट्री ही डाल लगा देते हो, मान लो कि मैंने एक फैक्ट्री ही लगा दी, मैंने एक फैक्ट्री ही लगा दी, ठीक है। अब ये फैक्ट्री पे मुझे नुकसान हो चाहे फायदा हो, मुझे तो पैसा देना ही होगा ना। भाई अगर इस फैक्ट्री पे महीने का 1 लाख रुपए रेंट आ रहा होगा, 1 लाख रुपए रेंट आ रहा हो, ठीक है, हमारी सैलरी जा रही हो, हमारी सैलरी जा रही हो, हमारी वेजेस जा रही हो, ये सभी हमको क्या करना है, ये तो हमको देना है इवन इफ देयर इज प्रॉफिट और नॉट। अगर हमें प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, तब भी तो हमको ये पैसा देना है, तभी तो ये पैसा हमको देना है, तब भी तो ये हमको पैसा देना है, तब भी तो ये पैसा हम देंगे, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, तब भी तो हमको ये बेसिक एक्सपेंसेस तो देने हैं। तो ये याद रखिएगा, पैसा हो चाहे ना हो, हमें एक्सपेंसेस पे करने ही करने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, अब इस पे क्या 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 चार्ज करेंगे आप, कैपिटल पे चार्ज करेंगे और सैलरीज आप चार्ज करते हैं। ये आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता है। आओ एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको एक बेसिक समझ में आ सके इसको, ताकि हमको एक बेसिक समझ में आ सके। हम्म, ठीक है। आओ देखो इसको। अरुण एंड वरुण आर अ पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। एक भाई अरुण और वरुण पार्टनर थे, अरुण और वरुण पार्टनर थे, ये प्रॉफिट एंड लॉस फर्म शेयर कर रहे थे इक्वली, एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015। अब देखो मैं पुराना क्वेश्चन इसलिए लगा रहा हूं कि अब जो डीके गोयल की या जो भी हमारी बुक्स आ गई हैं, उन बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल थोड़ा सा डाउन किया गया। मेरा इलस्ट्रेशन कराने का ये मेन मोटिव है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन कराने चला जाऊंगा तो एक ही क्वेश्चन आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको इतने कम टाइम में दे पाऊं, जो कि आप इतना शॉर्ट्स और वीडियो देख के, रील देख के आप अपने स्पैन को इतना छोटा कर चुके हैं कि उस चीज को इवेल्युएट करना, उस चीज को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो कंसीडर इट एज अ रिवीजन, क्योंकि ये रिवीजन है तो हमको उस रिवीजन के प्रोसेस में रखना है। जितना हो सके शॉर्ट्स में चीजों को सीखेंगे ताकि हम नंबर अच्छा गेन कर सकें, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, इन कॉन्सेप्ट्स का आप इस्तेमाल अपने पेपर में देंगे या फिर आप जब रिवीजन करेंगे। तो अरुण एंड वरुण एक पार्टनर थे, फॉर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015, कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4,80,000, 5,40,000। 1 अक्टूबर 2015 को दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। 1 अक्टूबर 2015 को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपने कैपिटल को 10 लाख के आसपास ले जाएंगे। अब इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, कौन कौन करेगा, दोनों ही इस पैसे को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी कभी 4 नंबर का भी देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, डिपेंडिंग अपॉन द शीट, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपको मिला है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 से लेके हम 30 सितंबर 2015 तक देखेंगे, क्योंकि वो डिसाइड ही 1 अक्टूबर को कर रहे हैं। वो कब डिसाइड कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को डिसाइड कर रहे हैं। तो उस 1 तारीख से पहले तक का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो अगर हम अरुण की बात करेंगे तो अरुण का कैपिटल 4,80,000 रुपया था,
6% का कैपिटल इंटरेस्ट था, क्योंकि 6% है, परसेंट का मतलब कि बाई डिवाइड बाई 100। कितने दिनों के लिए? तो मंथ गिन लीजिए, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। तो टोटल 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12, मतलब ये हो गया आपका ईयर ऑफ द मंथ, मतलब कि एक साल में कितने मंथ हो गए और कितने मंथ के लिए आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। आप काटा पीटी चालू करिए यहां पे, मैं आइए आइए चालू कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, चलो ठीक है भाई। 6 से ये कटा 2 बार में, 2 से ये कटा 3 बार में। बात समझ में आई? अच्छा, अब 8 3 का 24, 8 3 का 24 का 4, मतलब 8 3 का 24, मतलब 8 3 जा 24, 4 3 कैरी, 8 3 4 जा 12, और 12 में 2 ऐड कर दीजिए, यानी 14,004। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। अब अक्टूबर को वो 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं, देखो 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे कितना, 10 लाख रुपए इक्वली, 10 लाख इक्वली इक्वली करेंगे, इक्वली करेंगे, इक्वली इक्वली, यानी 5 लाख रुपए कौन करेगा? अरुण करेगा। इस पे 6% का इंटरेस्ट दे रहे हो 6 महीने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो इसको भाई। आइए कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 कटा, 0 से 0, ये कटा 2, ये कटा 2, 2 से कटा 3, 3 5 15, 15,000 आपने दिया, टोटल आपका आ गया 29,400। अब वरुण की बात आती है, तो वरुण ने भी भाई 5,40,000 रुपए लगाए थे 6% इंटरेस्ट रेट के लिए, 6% इंटरेस्ट रेट के लिए 6/12, 6/12। अब इसको कैलकुलेट करिए भाई, इसको कैलकुलेट करिए। 0 से 0 गया 0, 6 से गया 2, 2 से गया 3, 3 4 जा 12, अरे 3 चौके 12 का एक हासिल, 3 5 15, 1 16, 16,200, 16,200। सॉरी फॉर माई हिंदी, हिंदी में कैलकुलेट इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा बिजनेस है और मेरे धंधे में हिंदी में ही बात होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अक्टूबर से लेके मार्च तक करीबन 6 महीने हो गए आपके, वैसे ही कटेगा। 0 से 0, 0 से 0, 6 2 ये कटा 3 बार, और 3 का इंटू कर देंगे आप 5 से, यानी 15,000। टोटल आपका आ गया 31,200। अगला आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है और बना है, हर साल बना है, करीबन करीबन 3 नंबर का, और कभी कभी 2 नंबर में भी देखने को मिलता है, और कभी कभी एमसीक्यूज में 1 नंबर में भी देखने को मिला है, और खुदा न खास्ता 1 2 3 तीनों ही क्वेश्चन में देखने को मिला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। भाई ऑब्वियसली पता है, ड्राइंग का मतलब हो गया कि वो पैसे जो आपने पार्टनर से लिए, मतलब बिजनेस में से पार्टनर ने निकाल लिया। भाई मेरा धंधा था, अपने धंधे में मैंने अपने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है। इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, इट इज टू बी चार्ज, इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। ये कब कैलकुलेट किया जाएगा? जिस दिन डेट होगी उसके विड्रॉल की, उस दिन से हम कैलकुलेट करते हैं। अब वो चाहे महीने की पहली तारीख हो, महीने की 15 तारीख, 12 तारीख हो, 15 तारीख हो, 16 तारीख हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ द विड्रॉल, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द 6 मंथ on the whole of the amount, because it will assume that the drawing were made evenly throughout the year. For example, a partner withdrawed 8,000 during a year, interest to be a charge on 15% per annum. Interest on drawing will be calculated as follow. बात समझ में आई? तो अब इसमें इसने कह दिया कि भाई देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको निकालना है और क्वेश्चन में डेट नहीं लिखा है, तो तुमको ये मान लेना है कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहा है, मतलब कि 6 महीने के अंतराल पे उसने निकाला। अब ये 6 महीने का क्यों निकालता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। वो महीने के किसी भी तारीख को निकाले, उससे हमको अगर डेट नहीं लिखा है तो हमको ये एज्यूम कर लेना है। देखो लिखा भी है, द होल अमाउंट, देखो लिखा है। इफ द एब्सेंस, देखो लिखा है यहाँ पे, in the absence of the date of withdrawal, interest should be charged for the 6 month on the whole of the amount, because it will assume that drawings were made evenly throughout the year. इवेनली निकाला गया, इवेनली, ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इवेनली उसने निकाला है,
हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट रेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर विदड्रॉ 8,000 ड्यूरिंग अ ईयर, 8,000 पूरे महीने में, पूरे साल में उसने निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन 15% पर एनम, 15% एनम पे दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको कैलकुलेट करना है। अब कोई डेट नहीं लिखा है, कितने कौन सी डेट से कब निकाला है, भाई उसने ये कहा कि भाई ऐसा है कि वो हो सकता है कि साल के बीच में ही निकाल लिया हो। बात समझ में आ रही है? तो हमको तो डेट नहीं पता है ना। वो अगर तुम कहोगे यार सर पूरे साल का निकालिए, अरे क्यों निकाले, वो हो सकता है कि साल के बीच में निकाला हो, तब क्या करेंगे, उसे झुट्टे पैसा लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि भाई हम वो 6 महीने के लिए ही उसने निकाला है। आगे आइए देखते हैं। ये यहां तक तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम क्या, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और आपका, देखो कैपिटल अकाउंट में दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब इसको समझते हैं कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। Fixed capital under this system, the original capital invested by the partner remain constant. Original capital इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। जो भी ओरिजिनल अमाउंट पैसा लगाया था पार्टनर से वो रिमेन कांस्टेंट, मगर 5 लाख रुपए मैंने लगाए तो वो कांस्टेंट हैं। अनलेस additional capital is introduced by an agreement, in other words capital of the partners are not allowed to change during the lifetime of a business except in extraordinary circumstances. When a fixed capital method is adopted, all entries relating to the drawings, ये याद रखिएगा, interest on capital, interest on drawings, salary to the partner, share of the profit and loss account are made in a newly opened account for each partner. This is called current account और a drawing account. इसको याद रखिएगा। इसमें आपने क्या कह दिया, इस क्वेश्चन में आपने क्या कह दिया, फिक्स कैपिटल में इसने क्या कह दिया, इसको समझते हैं। देखो फिक्स कैपिटल की बात कहा है, फिक्स कैपिटल की बात कहा है, फिक्स कैपिटल की बात कहा है। अगर मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए धंधे में लगाए, ये 5 लाख रुपए लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टेड हो गए, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई है मेरी, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई। अनलेस या अंटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए जहां पे मुझे धंधे में इतना नुकसान होने लगा तो मुझे लगा कि अब मुझे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस कंडीशन में ही आप अपने अकाउंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आई? When fixed method is adopted, अगर फिक्स्ड मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू द ड्राइंग अकाउंट, जो भी एंट्रीज होंगी किसकी, ड्राइंग अकाउंट की, किसकी, ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज टू द पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर मेड इन न्यूली ओपनड अकाउंट टू द ईच पार्टनर। जो भी तुम्हारे इन होगा, चाहे ड्राइंग दे रहे हो, चाहे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन सैलरीज दे रहे हो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज टू द पार्टनर्स, ये जो भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो भी होगा, ये तुमको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आओ इसका परफॉर्मा देख लेते, तब तुमको समझ में आएगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ परमानेंट कैपिटल से तुम इंट्रोडक्शन करोगे। ये तुम्हारा डेबिट अमाउंट है, ये तुम्हारा डेबिट अमाउंट है। इसमें तुम क्या कर रहे हो, कैश एंड बैंक, जो परमानेंट तुम्हारा कैपिटल विड्रॉल हुआ, कैपिटल का परमानेंट विड्रॉल हुआ, मतलब कि अगर वो पैसा निकला धंधे से तो वो काम खत्म। दूसरा, क्रेडिट में क्या होगा, जो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होगा, बिजनेस का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, मान लो 31 मार्च 31 मार्च 2026, 31 मार्च 1 अप्रैल 2026, ठीक है। यहां पे तुम्हारा क्लोज हुआ बैलेंस 5 लाख से और यहां इंट्रोड्यूस हुआ 5 लाख से, ठीक है। ये जो पैसा होगा इसी को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसी को क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसमें तुमको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, बाई कैश या बैंक अकाउंट, जो एडिशनल कैपिटल तुमने इंट्रोड्यूस किया, जो उसमें तुमने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इसमें दो ही होगा, या तो परमानेंट विड्रॉल होगा जिसमें से पैसा तुमने बिजनेस में से निकाल लिया हो, जिसमें से पैसा तुमने बिजनेस में से निकाल लिया हो, या तो फिर तुमने उसमें और एडिशनल पैसा ऐड किया हो, या तो तुमने और पैसा उसमें ऐड कर दिया।
तो भाई ये दो ही इसमें एंट्रीज होंगी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी जो भी होगा वो सब तुम्हारे कहां चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा। अब यहां से डेबिट बैलेंस और ये आपका क्रेडिट बैलेंस, ये आपका करंट अकाउंट है जिसमें ए बी और सी आपके पार्टनर्स हो गए। अब हम टू साइड को देखते हैं, टू बैलेंस बीडी। इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, अगर डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है तो टू साइड में जाएगा, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ओपनिंग है तो वो तुम्हारा क्रेडिट साइड में जाएगा। अब हम आते हैं डेबिट साइड में, इसमें ड्राइंग्स को घटा दिया, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को घटा दिया, और पीएल अकाउंट शेयर और लॉस इफ इन केस ऑफ लॉस। दो ही चीजें, ड्राइंग्स को घटा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को घटा दिया, और पीएल का अकाउंट जो लॉस में दे रहा है यही आपको डेबिट करना है। डेबिट, डेबिट मतलब जा रहा है, बिजनेस में से पैसा निकला, निकला 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 निकला, ये पैसा निकला तुम्हारा। ड्राइंग निकली, तुमने ड्राइंग पे बिजनेस में से पैसा दिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, उसके बाद से तुमको लॉस हुआ, ये पैसा आया, जो क्रेडिट होगा वो पैसा आया। कैपिटल पे तुमको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको मिला। सैलरीज, कमीशंस, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सैलरीज, कमीशंस, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो इसमें आएगा। आया आया आया, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पीएल एप्रोप्रिएशन, बात को समझिएगा, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं आपको। देखो, इसमें तुमने ड्राइंग दी, ड्राइंग्स तुमने दी, तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कमा लिया, पीएल में लॉस हुआ तुमको, ये याद रहेगा, बात समझ में आई? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे तुमको इंटरेस्ट दिया, कैपिटल पे तुमने इंटरेस्ट दिया, सैलरी तुमने दिया, कमीशन तुमने दिया, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर प्रॉफिट इन केस ऑफ अ प्रॉफिट। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉफिट आता है तो उसको आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आपका हो गया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको समझ में आया? आइए, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूं आपको। देखो, जब भी आप कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, किसकी बात हो रही है? फिक्स कैपिटल की बात हो रही है। तो जो भी पैसा निकलेगा, यानी कैश जो भी परमानेंट विड्रॉल हुआ, परमानेंट परमानेंट विड्रॉल हुआ, या फिर कैश जो इंट्रोड्यूस हुआ, जो इंट्रोड्यूस हुआ, सिर्फ इसी से मतलब है आपको, इसके अलावा किसी चीज में कुछ भी आपको नहीं डालना है। दूसरा, अगर जैसे ही करंट अकाउंट, अब बाकी जो भी बैलेंस बचेगा वो कहां चला जाएगा? आपके करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन, ये सब कुछ आप दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और कमीशन, ये भी सब आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो ड्राइंग्स, तुमने ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तुमने क्या, और तुम्हारा हो गया कमीशंस, इसमें तुम्हारा आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें तुम्हारा सैलरी और कमीशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सॉरी, यहां पे कमीशंस नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अगला आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है भाई? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तुम्हारा कोई दूसरा करंट अकाउंट तैयार नहीं होता है। अब अगर कैपिटल तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें भाई, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया? तुम कभी पैसा निकाले, कभी पैसा डाले, कभी पैसा निकाले, कभी पैसा डाले, तो इसी को फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। तो इसमें तुमको कुछ कैपिटल अकाउंट बनाने की, वो करंट अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें तुम कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ डाल देते हो, चाहे तुम्हारी ड्राइंग रही, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहा हो, चाहे पीएल का एप्रोप्रिएशन, मतलब जो पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट का जो लॉस होगा उसको तुम यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होगा,
कैश एंड बैंक, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें इसमें डालोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि जो तुम फिक्स्ड कैपिटल का जो तुमने दो अकाउंट तैयार करके रखा था, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उन दोनों ही अकाउंटों को यहां पे आप मैच कर देंगे। आपको अलग से दूसरे अकाउंट को बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसमें आपको अलग से बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगला आता है मैनेजर कमीशन ऑन अ नेट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। अब हम बिफोर वाला देख लेते हैं। बिफोर का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ऑफ द कमीशन इज 22,000 एंड मैनेजर इज टू अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। अगर बिफोर की बात करेगा, अगर बिफोर की बात करेगा तो एकदम उसी पे अमाउंट निकाल देना, यानी 22,000 रुपए तुम्हारे पास दिया हुआ है, इसका 10% निकाल के आप मैनेजर को दे दीजिए, यानी 2200 रुपए आप मैनेजर को दे दीजिए। बट जैसे ही क्वेश्चन आफ्टर हो गया, मामला हो गया चेंज। अब आपको दिया है क्वेश्चन में कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000, बिफोर चार्जिंग के बाद, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000, आफ्टर और बिफोर में याद रखिएगा। तो बिफोर जैसे ही क्वेश्चन में लगा दिया, क्वेश्चन में जैसे ही बिफोर लगा दिया, अब आपको क्या करना है, आपका जो प्रॉफिट आया 22,000 का, उसमें जितना परसेंटेज दिया हो, मान लो कि उसने 10% दिया हो, मान लो कि उसने कितना दिया हो, 10% दिया हो, मान लो उसने कि 10% दिया होगा, इसको आप 100 में ऐड कर देंगे, यानी नीचे आप डिवाइड करेंगे 110 से, 0 इससे एक हटा 2000। ठीक है, यही डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगर आफ्टर होगा क्वेश्चन में, अगर आफ्टर लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि बिफोर चार्जिंग इज कमीशन 20,000, द मैनेजर इज अलाउड कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर अगर लिखा होगा, अगर बिफोर लिखा होगा तो उसको याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, एकदम सेम आपको उस अमाउंट से उसको डिवाइड कर देना है, यानी उसका प्रॉफिट निकाल देना है। और जैसे ही क्वेश्चन में आफ्टर लगा दिया, जैसे ही क्वेश्चन में आफ्टर लगा दिया, आपको तुरंत का तुरंत रेशियो बदल देना है। रेशियो हो जाएगा, जितना परसेंटेज दिया हो उसको 100 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर्स इन द फर्म। एक्स और वाई एक पार्टनर थे फर्म में। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 2,50,000। भाई एक पार्टनर्स थे, एक्स और वाई पार्टनर थे, जिनका कैपिटल दिया हुआ था 2015 में 2,50,000 और 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते थे। 1 जुलाई 2015 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। दो पार्टनर थे, 2015 की भी ये बात कर रहा है। एक पार्टनर 2,50,000, एक पार्टनर 1,80,000 के आसपास था। वो प्रॉफिट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 1 जुलाई 2015 को, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून, जून का लास्ट, यानी टोटल 3 महीने की बात कर रहा है। 2015 को ये डिसाइड करते हैं कि ये अपने कैपिटल को 2 लाख तक लेके जाएंगे। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। भाई एक का ज्यादा रहा, एक का 2,50,000 के आसपास था, एक का 1,80,000 के आसपास था। दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंड किया कि भाई हम अपने कैपिटल को 2 लाख के आसपास ही रखेंगे, यानी 2 लाख एग्जैक्ट रखेंगे। तो जिसका 2,50,000 रुपया था वो अपना भाई कैपिटल निकालेगा, और जिसका 1,80,000 रुपया था उसने कहा कि भाई चलो ठीक है, हम अपने कैपिटल को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 8% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे थे। एक्स इज गेट एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, एक्स को 4,000 रुपए सैलरी भी हम दे रहे थे। वाई अलाउड मंथली सैलरी ऑफ 800, वाई को हम 800 रुपए महीना दे रहे थे। वाई को कितना दे रहे थे? 800 रुपए महीना दे रहे थे। एक्स एनुअल सैलरी 4,000 रुपए उठा रहा था, और वाई एनुअल मंथली सैलरी 800 रुपए उठा रहा था। तो अगर वाई का अगर हम बात करें एनुअली, एनुअली बात करें तो 8, देखो मंथली सैलरी की बात कर रहा है, तो 8 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 8 दूनी का 16, 1 9 एकम 9, 8 एकम 8 एकम 9600 रुपए। इट वॉज फाउंड वाई वॉज रेगुलरली विदड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। वाई क्या कर रहा था? मंथली सैलरी
विड्रॉ कर रहा था, ठीक है। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल टू अ कमीशन, मैनेजर ऑफ फर्म को भाई एंटाइटल कर दिया हमने 10% के लिए ऑफ अ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। बिफोर की बात किया है, आफ्टर की बात नहीं किया है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। भाई सैलरी और इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले हमारी जो प्रॉफिट थी वो 80,000 रुपए थी। चाहे आप सैलरी और इंटरेस्ट देने से पहले हमारी 80,000 रुपए थी। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। पूरा क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं समझा देता हूँ। एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को एक्स के पास 2,50,000, वाई के पास 1,80,000 रुपए। 2015 में ये डिसाइड करते हैं, अक्टूबर में सॉरी जुलाई में ये डिसाइड करते हैं कि 1 जुलाई से हम अपने जो कैपिटल होगा उसको 2 लाख के आसपास रखेंगे। तो एक्स जो यहाँ पे था वो 2,50,000 पे था, तो वो अपना 50,000 विड्रॉल कर लेगा। वाई जो था वो 1,80,000 पे था, तो वो अपना 20,000 रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, जो एक्स था वो मंथली सैलरी नहीं, वो एनुअली सैलरी 4,000 रुपए निकालता था। बात समझिए, सालाना वो 4,000 रुपए लेता था। क्वेश्चन में लिखा है एक्स इज गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000। दूसरा, वाई जो था उसको मंथली सैलरी 800 रुपए मिलती थी, यानी सालाना उसकी सैलरी 9600 रुपए थी, और ये हर महीने अपनी सैलरी निकाल रहा था। मैनेजर एंटाइटल था कमीशन के लिए 10%, अगर प्रॉफिट आया तो उसमें से 10% उसको मिलेगा। मगर ये प्रॉफिट था कब के लिए? ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एन एडजस्टमेंट, किसी एडजस्टमेंट के होने से पहले उसको हमको 10% देना था। मतलब कि अगर हमारा 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले हम उसको 10% दे देंगे। नेट प्रॉफिट जो तो तुम्हारा था 31 मार्च 2016 को, वो करीबन 80,000 रुपए के आसपास था। भाई 80,000 रुपए था, और ये जो 80,000 थे इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगा था। मतलब कि ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, ना आप सैलरी दे रहे थे। तो अब आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट उस 80,000 में से कोई भी एक्सपेंस करने से पहले मैंने बताया था तुमको मैनेजर को कमीशन देनी होगी। तो तुमने यहां मैनेजर को कमीशन दे दी 10%। देखो, टू मैनेजर कमीशन 10% ऑफ 80,000 कितना? 8,000 रुपए हुआ। अब जो आपका अमाउंट बचा 72,000 रुपए, ये अमाउंट तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो एडजस्टमेंट, चाहे सैलरी को देने से, ड्राइंग जो चार्जेस थे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से पहले आप क्या करते? पहले सबसे पहले आपने मैनेजर को कमीशन दे दिया कि भाई मैनेजर ये अपना 8,000 पकड़ो और निकलो यहां से, काम खत्म तुम्हारा, अब तुम्हारी यहां पे आवश्यकता नहीं है। अब उसके पास जो भी प्रॉफिट बचा, अब ये सीधे सीधे कहां जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अब तुमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार किया, जो बैलेंस 72,000 का था उसको तुमने ट्रांसफर कर दिया बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में 72,000 रुपए हमें दिख रहे थे, हमने उसको ट्रांसफर कर दिए। तुमने इंटरेस्ट देना था किसको? एक्स और वाई को। एक्स और वाई को इंटरेस्ट देना था, एक्स और वाई को तुमको इंटरेस्ट देना था। क्वेश्चन में देखो कि इंटरेस्ट देने की बात क्या कहा है। इंटरेस्ट देने की बात कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। 8% पर एनम देना है उसको, 8% पर एनम देना है, 8% पर एनम देना है, ठीक है। ठीक है, 8% पर एनम देना है, तो इंटरेस्ट निकालिए यहां पे। तो भाई अप्रैल से लेके जून तक, अगर हम एक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एक्स की बात करेंगे, तो अप्रैल से लेके जून तक 2,50,000 रुपए थे उसके पास। कितने थे? 2,50,000 ही थे। तो 2,50,000 का 8% निकालना है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए, यानी 2,50,000 कितना? 8% के लिए 3 महीने के लिए। भाई काटापीटी चालू करिए, 0 से 0, 0 से 0, ये गया 4 बार में, ये गया 6 बार में, ये गया 2 बार में, ये गया 2 बार में। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5। 500 आया 3 महीने का, 5,000 आया, सॉरी 5,000 आया 3 महीने का। 5,000 रुपए आए 3 महीने के, आए ना। 2.5 लाख का 8% हमने निकाला 3 महीने के लिए, तो हमारे 5,000 रुपए बनते हैं एक्स के। कितने बनते हैं? एक्स के हमारे 5,000 बनते हैं। अब हम निकालेंगे किसका? वाई का निकालेंगे 3 महीने के लिए। वाई का निकालो 3 महीने के लिए, तो वाई के पास कितना था? 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए कितना? 8% के लिए, 8% के लिए कितने? 3 महीने के लिए, 3/12,
जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, चलो ठीक है भाई। ये कटा 4 बार में, ये कटा 6 बार में, ये कटा कितनी बार में, 2 बार में, ये कटा 2 बार में। तो 8 दूनी का 16 और 2 एकम 2 एक 3, 3600 रुपये। देखो 3600 रुपये आ गया 3 महीने के लिए। अब जुलाई से अब जुलाई से इनका कैपिटल 2 लाख हो गया, दोनों का कैपिटल 2 लाख हो गया। तो अब जुलाई से लेके मार्च तक टोटल कितने हो गए, 9 महीने हो गए। तो भाई 2 लाख का 9 महीने के हिसाब से निकालना है। 2 लाख 8% कितना, 9 महीने के लिए। काटापीटी चालू करिए भाई। ये काटिए 3 बार में गया, ये काटिए गया 4 बार में, 4 से गया 2, ये हो गया 6 और 6 2 जा 12, 12,000 रुपये आपके आ गए। तो टोटल कितना आ गया, 12,000 रुपये आ गया। देखो 12,000 आया ना, एक्स का भी 12,000 आ गया और वाई का भी 12,000 आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5,000 और 12,000 17,000, और इसका 3,600 और 12,000 15,600। ये टोटल अमाउंट आपका इंटरेस्ट का निकल गया। इंटरेस्ट और कैपिटल आपका टोटल यहाँ पे 17,000 एक्स का और 15,600 किसका, इसका टोटल आपको मिला के 32,600 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। सैलरी दे रहे थे आप 4,000, मैंने बताया कि एक्स की सैलरी थी, बात एनुअली निकाल रहा था। वाई जो था वो 800 रुपए पर महीने निकाल रहा था, वाई 800 रुपए पर महीने निकाल रहा था। तो 12 महीने के लिए कितना हो गया, तो 12 से इंटू कर दीजिए। 8 दूनी का 16, एक हासिल, 8 एकम 8, एक 9, 9600 रुपए। तो 9600 रुपए आ गए। टोटल आपके पास कितने आ गए, 13,600। अब इसके बाद इन सभी को इसमें से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें से आपने लेस कर दिया। देखो देखो 72,000 नेट प्रॉफिट बचा था मैनेजर की कमीशन 8,000 देने के बाद। इसमें से तुमने 32,600 घटा दिए, 32,600 घटा दिए। 0 0 0 0 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 11 में से 2 गया, ऊपर 1 9, यहां बचा 6 में से 3 गया 3, 39,400। इसमें से तुमने 13,600 और घटा दिए। 0 0 14 में से 6 गया 8, यहां बचा 8 में से 3 गया 5, और यहां पे बचा 2। तो ये जो 25,800 है, इसको तुमको डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, एक्स को देना है और वाई को देना है, और ये अमाउंट उनके करंट अकाउंट में जाएगा। तो 25,800 इन दोनों के करंट अकाउंट में गया, जो कि वो दोनों ही प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, तो उनको हम इक्वल इक्वल बांट देंगे। 12,900 एक्स में गया और 12,900 गया वाई में। ठीक है। दूसरा आपने कैपिटल अकाउंट तैयार किया। कैपिटल अकाउंट तैयार किया तो आपके पास 2 बैंक अकाउंट। अब देखो यहां पे एक्स और वाई, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स शुरुआत में जब आया था तो 2.5 लाख रुपए लेके आया था, क्वेश्चन में था। एक्स जो था वो शुरुआत में 2.5 लाख रुपए लेके आया था। जुलाई 1 को उसने कहा कि भाई ऐसा है कि हम 2 लाख पे ही काम करेंगे, तो वो 50,000 अपना निकाल लिया। समझ में आ रही है, वो 50,000 अपना निकाल लिया। अच्छा, अप्रैल 1 तारीख को बैलेंस था एक्स का कैपिटल 2,50,000, वाई का कैपिटल 1,80,000। ठीक। जुलाई 1 को एक्स ने 50,000 निकाल लिया और जुलाई 1 को वाई ने 20,000 इंट्रोड्यूस किया। बात समझ में आ रही है, एक्स ने 50,000 निकाल लिया और वाई ने 20,000 इंट्रोड्यूस किया। तो भाई जिसका जैसा पैसा था उसने अपना निकाल लिया। अब बैलेंस कैरी डाउन तुम्हारा कितना हो गया, 2 लाख। कितना हो गया, 2 लाख का। यहां से पैसा डेबिट हुआ है, निकला है यहां से पैसा, और यहां से पैसा आया है, याद रखिएगा। अब इसी अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, करंट अकाउंट में। इसी अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट में जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे आपकी ड्राइंग आ गई, सैलरी विदड्रॉन, टू ड्राइंग सैलरी विदड्रॉन। सैलरी विदड्रॉन किया भाई कितना, वाई ने करीबन करीबन 9600 विदड्रॉल किया। दूसरा की अगर बात करें, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया मार्च 31 को, तो कितना दिया, 17,000 दिया। वाई को कितना दिया, 15,600 दिया। दूसरा सैलरी कितना दिया, एक्स को 4,000, इसको दिया 9600। अब क्या होगा, अब इस पूरे अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस कर देंगे तो टोटल आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, 33,900। यहां बचा आपका 28,500।
जो भी आपका बैलेंस बचा था 22,900 और 12,900 आपका ट्रांसफर हो गया इस पूरे में। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा आपका क्या, करंट अकाउंट और उसके कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस। अब आता है पार्टनर्स लोन्स टू द फर्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट इन सच अ लोन। अगर मैंने आपको बताया था कि भाई पार्टनर्स अगर लोन देते हैं तो वो एंटाइटल करते हैं कि वो लोन से भाई उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब नेचर ऑफ जो इंटरेस्ट होगा वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ, हेंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और नॉट। अगर प्रॉफिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो तब भी आपको पार्टनर को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। किसके अंदर भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है, ना कि आपके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा एमसीक्यू में कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन जो है क्या हम उसको पीएल ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं? तो नहीं, हम उसको उसमें नहीं दिखाते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेड ऑन द पार्टनर्स लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस विल बी डेबिटेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ दिस फर्म अकर्स लॉस। अगर फर्म लॉस भी अकर कर रही है तब भी आपको देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? इसका अब ऑब्वियसली बात है, जनरल एंट्री आपके सामने दिया हुआ है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और उसको आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? इस पे एक क्वेश्चन है 13, जो कि भाई ऑब्वियसली बात है सीबीएसई 2011 आउटसाइड दिल्ली 4 मार्क का क्वेश्चन था। ये आपके सामने दिया हुआ था। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो क्वेश्चन इसको बताइएगा, करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करिएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है। दूसरा मैं कुछ आपको बताना चाहता था, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कॉल टू एक्शन वाले सिचुएशन है। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको शुरुआत में ही बोला था कि क्वेश्चंस लगाने से पहले आप एक बार इलस्ट्रेशंस को जरूर लगाइएगा, ये जरूरी होता है। देखिए, जो भी बच्चे एडवांस में हैं, जो भी बच्चे एकदम पढ़े होंगे, जो भी क्वेश्चंस को लगाए होंगे, वो एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये हार्श रियलिटी है कि जो बच्चा क्वेश्चंस को लगाया होगा, जो समझा होगा, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। बात समझ में आई? अगर आप थोड़े से भी नील हैं अकाउंट्स में तो आप कोशिश करिए कि इलस्ट्रेशंस लगाइए। ठीक है? अभी मेरे पास ना आपके पास इतना समय है कि हम आपको एग्जैक्ट बात बैठा के क्वेश्चंस को लगवाएं, क्योंकि क्वेश्चंस बैठ के लगा पाना, एक क्वेश्चंस को लगाने में करीबन करीबन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कम से कम 30 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है तो 30 मिनट मेरे जाएंगे जाए। मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं लगवाऊंगा, बट मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, तो रिवीजन जितना फास्ट होगा आप कॉन्सेप्ट को उतना जल्दी समझेंगे। तो हमारे पास जरूरी है, हमको समझना है कॉन्सेप्ट। हमको सबसे जरूरी है कि हमको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। कॉन्सेप्ट किससे होगा? क्विक रिवीजन से, क्विक रिवीजन से, क्विक रिवीजन से। ठीक है? तो आपको फोकस रखना है क्विक रिवीजन पे, जितना जल्दी हो सके आपको रिवाइज करना है। मेरा मोटिव है कि करीबन करीबन हम 40 नंबर के आसपास पा सकें, कि आप कम से कम 40 नंबर के आसपास रह सकें, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले। 40 नंबर यहाँ से, 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट, 18 नंबर आपके, 58 से 60 नंबर आपके पक्के हैं। ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आई? मैं आपको परफॉर्मा समझा रहा हूँ, ये जरूरी है। मैं आपको पास कराना चाहता हूँ कि आपका नंबर कहीं ना कटे। तो जो भी क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ, आगे से वो क्वेश्चंस जो होंगे वो डेडिकेटेड होंगे सिर्फ परफॉर्मा रिलेटेड और बेस रिलेटेड। ये बेसिक्स जो भी है इनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो हम इस पे ज़्यादा सब फोकस करेंगे, क्योंकि हमको गेन करना है। हमको बहुत बड़ा टॉपर नहीं बन जाना है, 2 महीने में हम टॉप नहीं कर जाएंगे। हम अपने बेस को क्लियर करेंगे और बेस के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है भैया? तो ये हमको ध्यान देना है। ठीक है? थोड़ी सी चीज़ों पे फोकस रखिए। तब तक मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय।